और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में होने वाले एक ऐसे क्राइम की जिसकी वजह से न जाने कितने ही मासूम की जिंदगी खराब हो जाती है, न जाने कितने ही मासूमों की उम्र भर की कमाई चली जाती है महज एक छोटी सी गलती की वजह से। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स की, जिसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर क्राइम के एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर ये साइबर क्राइम होता क्या है? बिल्कुल मैम, साइबर क्राइम में ये होता है कि जो भी अपराध ऑनलाइन मीडिया से संबंधित होते हैं, जैसे कि भले वो ऑनलाइन आपके पैसे के लेन देन का मामला हो या आपकी कभी ईमेल आईडी हैकिंग से संबंधित हो, ईमेल फ्रॉड हो, कुछ भी, तो ये सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं जी। और साइबर क्राइम से किस प्रकार से लोगों को आजकल शिकार बनाया जा रहा है, मतलब किस तरह से इसे लोगों को शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हम देखिए, साइबर क्राइम में एक सबसे पहले अपन लेते हैं ऑनलाइन फ्रॉड का। जैसे कि शिकायत जो की आती है कि फला व्यक्ति के अकाउंट से पैसा कट गया, किसी के पास XYZ नंबर से कॉल आई और जैसे कि उन्होंने OTP गलती से भी भले ही दिया तो उनके अकाउंट से पैसे कट गए। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा इसमें तरीका ये होता है कि कई लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे पास अननोन नंबर से कोई SMS आया या कोई हमारे पास मेल आया, जैसे ही हमने उस मेल पर या SMS के लिंक, उसमें लिंक था, उस लिंक पे हमने जैसे ही क्लिक करा हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। तीसरा एक आता है इस पे ईमेल फ्रॉड से रिलेटेड। ईमेल फ्रॉड में रहता है कि आपके पास अननोन ईमेल आईडी से कई बार मेल्स आते हैं जिसमें कि लिखा रहता है कि आपको 5 लाख की, 10 लाख की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप अपनी डिटेल्स भरें। तो अनजाने में हम कई बार अपनी डिटेल्स सारी दे देते हैं। फिर जो जिसे भी साइबर क्राइम घटित करना है वो हमसे कांटेक्ट करता है और आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे ही आप अपनी बैंक डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, आपके पास एक OTP आता है और OTP देने के साथ ही आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो विड्रॉल कर लेते हैं और आप साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हैं। जी, आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में आई थिंक जो साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा किस साइबर क्राइम के शिकार हिंदुस्तान के लोग खासकर हो रहे हैं? जो मतलब सबसे ज्यादा है, जैसे ईमेल बॉम्बिंग हो गया, KYC हो, इन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में किसके केस दर्ज? सबसे मैटर्स आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के आते हैं। इसमें अभी इन दिनों एक फ्रॉड बहुत ज्यादा आ रहा है जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। इसमें यह कि आपके पास अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। जैसे ही आप कॉल अटेंड करते हैं, सामने की तरफ किसी गर्ल की न्यूड वीडियो होती है तो ज्यादातर लोग घबराकर उस वीडियो को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं उसके 5 से 10 मिनट बाद में आपके पास नॉर्मल कॉल आता है और सामने वाला पर्सन ये कहता है कि हमने आपकी गलत वीडियो बनाई है, या तो आप हमें 5 लाख या 10 लाख रुपए दो, अगर आप नहीं देते हो तो फिर हम आपकी ये जो वीडियो है हम आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं हम उनको व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से हम उनको शेयर कर देंगे। लोग डर की वजह से उनको मुंह मांगे पैसे दे देते हैं और वो ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। और जहां तक हम आजकल के ट्रेंड, जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति है जिसकी वजह से लोग खासा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े, क्योंकि वो भी एक साइबर में ही आता है, वो भी ऑनलाइन नेट से जुड़ा मामला है, क्या उसके थ्रू भी हम साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल मैम, आप उसके तहत भी अपन साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। उसमें होता ही है, जैसे कई बार हमारे पास SMS व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि फला XYZ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट है, 80% का है या 50 + 50% डिस्काउंट है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके पास हूबहू उसी वेबसाइट का सेम पेज खुलता है जिसको हम फिशिंग वेब पेज बोलते हैं। फिशिंग पेज क्या होता है? किसी भी ओरिजिनल सोर्स का डुप्लीकेट सोर्स बनाना और उसमें जो पेमेंट गेटवे की डिटेल्स होती है वो उसमें हैकर की डली हुई होती है। लालच की वजह से कई बार हम उस तरह के लिंक पे हम क्लिक करते हैं, पेज में जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद आता है उसको अपने ऐड टू कार्ट करके हम पेमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे पेमेंट प्रोसेस करते हैं, जो भी आपके अमाउंट से प्रोडक्ट का अमाउंट कटता है वो पर्टिकुलर रिटेलर के पास ना जाकर वो सीधे हैकर के अकाउंट में जाता है और आप और इसी के साथ में जो ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं प्रोडक्ट संबंधित, आप उसके शिकार फिर हो जाते हैं। जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि हम जो फिशिंग जो हमें पेज खुलता है, तो आप क्या बता सकते हो कि हम इस दोनों में कैसे हम भेद कर सकते हैं, अंतर कैसे पता लगाएंगे कि ये फिशिंग है या फिर, जैसे ईमेल बॉम्बिंग की बात करें तो ईमेल बॉम्बिंग में भी अक्सर यही होता है कि हम लिंक पे क्लिक करते हैं और वो एक पेज बिल्कुल रियल सा पेज ओपन होता है, तो हमें कैसे अंतर कैसे पता चलेगा? मैम देखिए, सबसे बेस्ट वे इसका ये रहता है कि जो अपने एड्रेस बार पे जो एड्रेस आता है, फॉर एग्जाम्पल अपन फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे आज के टाइम पे हर पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट है। अगर आपके पास कभी कोई लिंक आता है तो आप अगर गौर से देखेंगे तो उसमें
www.facebook की जगह और दूसरा ही वेब एड्रेस दिया हुआ होता है। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि जब भी कोई लिंक आपके पास आए, या तो आप उसको ओपन ही ना करें, क्लिक ना करें। अगर आपने मजबूरन बस उसको कभी क्लिक कर भी दिया है, गलती से भी कर दिया है, तो आप उस पर लॉग इन ना करें। जी, अभी ये तो रही साइबर क्राइम्स की बात। इस चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और इसमें जानते हैं कि किस प्रकार से अगर आप शिकार हो चुके हैं तो इसकी आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है और आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जी अभिषेक जी बताइए कि किस प्रकार से क्या कुछ इसकी प्रक्रिया क्या होती है। जब भी आपके संग कोई साइबर क्राइम घटित होता है तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप संबंधित थाने में उसके संदर्भ में आप उसकी एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। अब कंप्लेंट का जो राजस्थान में प्रोसीजर है वो हर एक स्टेट का, मतलब जो साइबर क्राइम का प्रोसीजर है कंप्लेंट दर्ज करने का वो अलग अलग रहता है। जैसा अगर मैं राजस्थान का बताऊं तो राजस्थान में 5 लाख से कम के जितने भी फ्रॉड होते हैं उसके लिए आप या तो अपने संबंधित थाने में कंप्लेंट करा सकते हैं या फिर आप कमिश्नरेट में आप उसके लिखित एक कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर आपके संग कोई घटना ऐसी हुई है जो कि 5 लाख से ज्यादा की है तो आप उसकी कंप्लेंट सीधे साइबर क्राइम थाने में कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है या आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेगी तो सबसे बेस्ट वे ये है आप cybercrime.org.in पर आप ऑनलाइन आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है साइबर क्राइम की वजह से, क्योंकि पुरानी कहावत है कि उपचार से भला बचाव होता है। तो ये चंद जानकारियां हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को साइबर क्राइम के शिकार होने से बचा सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।